हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड ऑल्सो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन दी टेलीग्राम चैनल। वहाँ मैं नोटिफिकेशन सेंड करती रहती हूँ डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस से जो नोटिफिकेशन आता है जिसको यूट्यूब में डिस्कस नहीं करती, वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन सेंड करती रहती हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आरपीएससी से एक वैकेंसी आया हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग से। एज यू कैन सी दिस इज देयर नोटिफिकेशन जो कि 31 तारीख को आया हुआ है फॉर सीनियर टीचर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है फॉर वरिष्ठ अध्यापक, जिसका मतलब है सीनियर टीचर के लिए। तो इनका आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ दिया गया है नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, कितना क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज वो भी दिया गया है। संस्कृत के लिए देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 66, जनरल के लिए है 17 सीट्स इन टोटल, उसमें भी डिविजन्स है वुमेन कैंडिडेट के लिए अलग अलग से, वो देख लेना। एससी के लिए है 7 सीट्स, एसटी के लिए भी है 7 सीट्स, ओबीसी के लिए 9 है, एमबीसी के लिए 2 है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट्स है। तो बाकी डिविजन्स आप देख लेना यहाँ से। संस्कृत के लिए टोटल 13 पोस्ट है, तो जनरल के लिए है 10 पोस्ट एंड 3 पोस्ट है एसटी के लिए। उसके बाद है हिंदी 34 सीट्स है इन टोटल, जनरल के लिए है 11 एंड एससी के लिए है 4 एंड एसटी के लिए है 2 सीट्स, ओबीसी के लिए है 5 सीट्स एंड एमबीसी के लिए है 1 सीट्स एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स है। तो नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए हिंदी में 34 पोस्ट है एंड शेड्यूल्ड एरिया हिंदी के लिए है टोटल 5 पोस्ट, इंग्लिश के लिए है टोटल 46 पोस्ट इन नॉन शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड एरिया के लिए है 3 पोस्ट। सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के लिए है 61 पोस्ट प्लस 4 पोस्ट इन टोटल, गणित के लिए भी है 61 प्लस 7 पोस्ट इन टोटल एंड विज्ञान के लिए है 47 पोस्ट इन टोटल। तो आप यहाँ एब्रीविएशन देख सकते हैं NSA मतलब नॉन शेड्यूल्ड एरिया, ऐसे मतलब शेड्यूल्ड एरिया, और बाकी जितना सारे डिविजन्स है यहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ विशेष नोट में ये दिया गया है कि आपको कौन सा क्षेत्र में अप्लाई करना है, अनुसूचित या फिर गैर अनुसूचित। तो आपको ये प्रेफरेंस वहाँ पे डालना होगा। और इसके बाद चलिए देख लेते हैं कि आपका शैक्षणिक योग्यताएं मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। संस्कृत विषय के लिए है शास्त्रीय और एन इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विथ संस्कृत मीडियम एंड शिक्षा शास्त्री डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। देन हिंदी के लिए आपका ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में डिग्री होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब एनसीटी के द्वारा कोई भी इंस्टीट्यूशन से आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। तो विज्ञान के लिए भी सेम है, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा। तो इनमें से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट आपका रहना जरूरी है। सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के लिए है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन of the 2 following subjects as optional subjects: history, geography, economics, political science, sociology, public administration and philosophy, and degree or diploma in education recognized by NCTE। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन आपका रहना जरूरी है। तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, आपका इनमें भी नॉलेज होना जरूरी है राजस्थानी कल्चर में, एंड हिंदी लिखना आना चाहिए आपको। तो मैंडेटरी नहीं है कि हिंदी लैंग्वेज आपका रहा होगा पहले 10th के या फिर 12th के टाइम में, मार्कशीट में नहीं मांग रहे ये लोग, बस लिखना आना आपको चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो जो अपीयरिंग कैंडिडेट है अभी अपने लास्ट ईयर में या फिर लास्ट सेमेस्टर में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। तो आपके पास अगर डिग्री भी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वेतन का मैट्रिक्स देख लीजिए, मतलब सैलरी पे होगा L11 ग्रेड पे, मतलब 4200 रुपीज। तो ये ग्रेड पे है, तो आप मान के चल सकते हैं कि 35,000 के आसपास आपका सैलरी बनेगा यहाँ। आयु सीमा एज क्राइटेरिया आपका 18 ईयर्स से लेके 40 तक होना चाहिए, तो इनके बीच में अगर है आप तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आयु सीमा में किसके लिए छूट दिया गया है यहाँ भी मेंशन है। मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान, इनके लिए 5 इयर्स तक का छूट है। वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, एसटी, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए 10 इयर्स तक का छूट है। वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी के लिए भी 5 इयर्स तक का छूट है। विडोज एंड डाइवर्स्ड वुमेन के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है। इसके बाद आता है चयन प्रक्रिया, मतलब सिलेक्शन कैसे होगा। तो ओनली
ओनली एंड ओनली रिटन एग्जाम होगा, तो आपका मेरिट बेसिस में सिलेक्शन होना है। परीक्षा स्थान एंड तिथि तो वो भी सूचित किया जाएगा बाद में। आवेदन अवधि मतलब कितने दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 तारीख से एप्लीकेशन शुरू हुआ है, जो कि 3 दिन पहले ही शुरू हुआ है, एंड 6 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 महीने का टाइम है आपके पास, इसके बीच आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में जो है वेबसाइट बहुत बिजी आता है। तो आवेदन प्रक्रिया आप देख सकते हैं, दिस इज देयर ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको जाना है, एसएसओ प्रोफाइल में जाके रजिस्टर करके लॉगिन करके आपको वहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन या फिर OTR बना लेना है। अगर आपका पहले से ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन बना हुआ है तो आपको उसी में लॉगिन कर लेना है, एंड देन रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाके आपको अप्लाई कर देना है। बाकी रिक्रूटमेंट पोर्टल में हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है एंड ईमेल नंबर भी है। अगर कोई भी डाउट होता है तो उनको आप कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। तो इसके बाद ये बोला है कि अगर आपका कोई गलती हो गया फॉर्म फिलअप के टाइम, तो आप अंतिम 10 दिन मतलब लास्ट फॉर्म भरने से 10 दिन तक का आपका अवसर दिया जाएगा, जिसके लिए 500 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपको। तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से शांत होकर बैठ के भर सके ताकि कोई भी गलती ना हो। तो इसके बाद देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल है 600, SC ST एंड अदर कास्ट एंड कैटेगरीज के लिए है 400 एंड PWD कैटेगरीज के लिए भी 400 रुपीज है। तो यहाँ देख सकते हैं स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर। यहाँ पूरा सिलेबस भी दिया गया है, स्कीम भी दिया गया है। आप देख सकते हैं फॉर सीनियर टीचर आपका क्वेश्चन पेपर होगा 200 मार्क्स का, ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स और 100 क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस, एक 2 नंबर करके। तो पेपर शैल कंक्लूड जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान जीके 80 मार्क्स आएगा, करंट अफेयर के 20 मार्क्स, देन जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया के लिए है 60 मार्क्स एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए 40 मार्क्स है। तो टोटल 200 मार्क्स रहेगा फॉर पेपर 1। तो पेपर 2 के लिए रहेगा फॉर संस्कृत, ये डिटेल सिलेबस है, आप देख लेना, टोटल 300 मार्क्स है। तो फॉर पोस्ट अदर देन संस्कृत आपका भी 300 मार्क्स ही रहेगा। बाकी परीक्षा कैसे अटेंड करना है, एक क्वेश्चन का 5 ऑप्शंस रहेगा, जो भी आंसर सही लगेगा आपके हिसाब से उसको आप ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन से गोला लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता नहीं हो तो आपको 5 सर्किल में डीपन करना रहेगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही ब्लैंक छोड़ के आते हैं तो आपको 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान से करके आना, क्योंकि इट्स मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन फिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको 10 मिनट इसके लिए एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं अगर आपका 5 सर्कल्स भी ऐसा छोड़ के आ गए, 5 क्वेश्चंस जो कि डार्क नहीं किए हैं, तो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा पेपर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। मैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एप्लीकेशन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। बिफोर अप्लाइंग आप एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से जरूर पढ़ लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज शेयर इट with your friends or colleagues who are searching for this kind of job opportunities, and stay tuned for more such content on faculty recruitment, notification and PhD admission related content.